हेलो नमस्कार दोस्तों, आरजे रील जॉब में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से झारखंड पैरामेडिकल स्टाफ जो एक वैकेंसी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में यहाँ पर टोटल वैकेंसीज क्या रहने वाली, किन किन डिपार्टमेंट में रहने वाली है, एज लिमिट क्या है और एग्ज़ाम फीस क्या है, सारे पॉइंटों पर अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो कि नियमित भर्ती रहने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है परीक्षा शुल्क के बारे में, जो कि यहाँ पर टोटल यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि रिक्तियों का विवरण, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी कितनी यहाँ पर वैकेंसीज रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो वैकेंसी है वो फार्मासिस्ट के लिए है। ठीक है, जिसकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर 560 रखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल वैकेंसी कितनी रखी गई है? 560। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें जैसे कि मान लो जनरल के लिए कितनी है। ठीक है, आके वे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, मतलब टोटल अलग अलग, यानी कि इसके हिसाब से आरक्षण के हिसाब से कितनी कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो कि जैसे पहला अनारक्षित के लिए 224। ठीक है, इसके बाद में 56 है, इसके बाद में अनुसूचित जनजाति के लिए 161 है। ठीक है, जनजाति के लिए 62 हैं, सारी यहाँ पर रखी गई हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है प्रयोगशाला प्राविधिक। इसके लिए भी टोटल वैकेंसी यहाँ पर 636 रखी गई है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि टोटल जो कैटेगरी के हिसाब से कितनी रखी गई है। तो टोटल यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से ये वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप आसानी से मतलब जो प्रयोगशाला प्राविधिक के लिए यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है एक्सरे टेक्नीशियन। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन की अपन बात करें तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं 116। टोटल जो वैकेंसी रखी गई हैं दोस्तों 116 रखी गई हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जैसे जनरल के लिए यहाँ पर 45 हो गई। ठीक है, इसके बाद 14, 36, 12, 5, 4 ये टोटल वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। इसके बाद जो परिचारिका श्रेणी ए के जो लिए जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पर 1173 रखी गई हैं। ठीक है, इसके बाद में आप अलग अलग के लिए अलग अलग चेक कर सकते हो, जैसे कि कैटेगरी के हिसाब से, ये सारी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई है फ्रेंड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो वेतन और योग्यता क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले समूह गे के लिए फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए 29,000 से 92,300 रुपये, यानी मैट्रिक्स लेवल 5 तक का यहाँ पर पे रखा गया है। इसके बाद में जो अपन जो योग्यता की अपन बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास या मैट्रिक, इसका मतलब 10th+2 या ISC उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में से, तीनों कंडीशन में एक होनी चाहिए। इसके बाद जो तकनीकी योग्यता की अपन बात करते हैं तो राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची, पटना या भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा यहाँ पर होना चाहिए। अन्य शर्त क्या है? झारखंड राज्य फार्मेसी जो निबंध प्राधिकरण, ठीक है, राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से संबंधित होना, इन निबंधित होना आवश्यक है। ऐसे जो नेक्स्ट वैकेंसी है प्रयोगशाला प्राविधिक, इसके लिए जो पे मैट्रिक लेवल 5 रखा गया है। ठीक है, इसके लिए भी ये योग्यता यहाँ पर अन्य शर्त तो सेम रखी गई हैं, जिन पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित होना चाहिए, 10वीं पास यानी 10th+2 या ISC होना चाहिए। इसके बाद जो तकनीकी योग्यता वो यहाँ पर रखा गया है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। और यहाँ पर जो अन्य शर्त ये आपके लिए सारी वैकेंसीज़ के लिए कॉमन है, ये 10th+2 का भी सारे के लिए कॉमन रखा गया, बाकी यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी है परिचारिका श्रेणी ए। इसका पे इलेक्ट्री जो लेवल है इसका ज़्यादा है, लेवल 7 है, 44,900 से 1,42,400 रखा गया, यानी सैलरी काफ़ी अच्छी रखी गई है। इसके जो यहाँ पर योग्यता रखी गई है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से 10th+2 या फिर ISC होना चाहिए। ठीक है, उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद में तकनीकी योग्यता 3 से 6 माह तक का GNM यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके बाद अन्य शर्त में झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग से निबंधित होना आवश्यक रखा गया है। यहाँ पर मैं आयु सीमा की बात करता हूँ तो यहाँ पर लिखा गया है कि उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। तो वो तिथि क्या रहने वाली हैं? ठीक है, तो वो तिथि ये रहने वाली हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2023 होगी, यानी
मिनिमम आयु इतनी इससे और अधिकतम उम्र सीमा की गणना यहाँ पर 1/8/2019 से यहाँ पर गणना की जाएगी। यानी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी रखी गई है यहाँ पर 18 वर्ष रखी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से क्या है, जैसे अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसके लिए 35 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उसके लिए 37 वर्ष रखी गई है, महिला के लिए यहाँ पर 38 वर्ष और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए यहाँ पर 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने एक दिया है, नोट में लिखा गया है कि संविदा पर पूर्व से कार्यरत सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो अधिकतम उम्र यहाँ पर 55 वर्ष होगी। इसका मतलब यह है कि कोई ऑलरेडी कैंडिडेट एक संविदा पर काम कर रहा है तो वो 55 वर्ष तक की उम्र तक भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पूर्ण करने की जो विभिन्न तिथियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज कराने हेतु 31/1/2024 से 22/2/2023 तक यहाँ पर फार्म भरे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 26/2/2024 मध्य रात्रि तक यहाँ पर आपका परीक्षा शुल्क यहाँ पर इसमें जमा किया जा सकता है। इसके बाद फ़ोटो और हस्ताक्षर के लिए यहाँ पर कितनी डेट रखी गई, 28/2/2024, ठीक है। अगर आपकी फॉर्म में कोई भी यहाँ पर कोई भी आपको गलती हो गई उसको ठीक कराना है तो आप 1/3/2024 से 3/3/2024 तक यहाँ पर मध्य रात्रि तक ऑनलाइन इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम के लिए अपन बात करते हैं तो परीक्षा एक चरण में ली जाएगी और परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होंगे। लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर करने के लिए 1 अंक हो जाएगा और परीक्षा में ऋणात्मक अंक का कोई प्रावधान नहीं रखा गया, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, यानी गलत उत्तर के लिए कोई भी कटौती यहाँ पर नहीं की जाएगी फ्रेंड्स। तकनीकी योग्यता जो फार्मेसी, एक्सरे, प्राविधिक, प्रयोगशाला और नर्सिंग से संबंधित हैं तो उसके लिए क्या करें, जो टेक्निकल योग्यता है इससे संबंधित परीक्षा में उत्तीर्णता और प्रशिक्षण की स्थिति क्या रहेगी, जैसे 60% से ज़्यादा अंक लाने वालों के लिए 10 अंक मिलेंगे, 60 से 45% के लिए 7 अंक मिलेंगे और 45% से कम है उसको 5 अंक यहाँ पर मुख्य परीक्षा में शामिल हो जाएगा। इसके बाद जो मैट्रिक के लिए, जैसे कि आप मैट्रिक के लिए 60% से 20 अंक, 60 से 45 15 अंक और 45 से कम के लिए 10 अंक यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट 10+2 के लिए यानी 60 से ज़्यादा है तो 20 अंक, 60 से 45 है तो 15 अंक और 45 से कम है तो 10 अंक आप में ऐड किए जाने वाले हैं। इसके बाद में क्या है कि जो झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों को संविदा में कार्य अनुभव के लिए देय अंक होगा। झारखंड राज्य के इसके लिए 50 अंक यहाँ पर देय होगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का यहाँ पर निर्माण किया जाना है दोस्तों। दोस्तों अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दिया होगा उससे एक नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से रीड आउट कर सकते हो। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।